हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये एचपी का 1200W प्रिंटर है और इसमें प्रिंट में लाइनिंग आ रही है, तो जेरोक्स में भी लाइनिंग आ रही है। अभी इसमें जेरोक्स निकाल कर चेक करते हैं। तो पहले तो इसमें पावर केबल लगा देंगे और फिर किसी कागज़ की जेरोक्स निकालेंगे। तो ये काली पेपर लगा दिया है इसमें। और अब जैसे इस कागज़ की जेरोक्स निकालते हैं तो ये शानदार प्रिंट आ रही है, तो इसकी जेरोक्स निकालेंगे। तो इसको रख देते हैं ऊपर और फिर इसको जेरोक्स निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जेरोक्स निकल चुकी है और इस तरह से वाइट वाइट लाइनिंग आ रही है इसमें। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये लाइनिंग आ रही है इसमें, यहाँ पर देखिए। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये इसकी कार्टेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी कार्टेज को निकालते हैं बाहर। तो इसका जो ये टोनल कार्टेज है इतना बड़ा, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको खोलेंगे और इसको करेंगे सही। तो इसको खोलने के लिए इसमें जो इस साइड के दोनों कवर या ड्रम भी देखिए, इसका जो हल्की हल्की लाइनिंग दिख रही है। तो इसको खोलने के लिए इसके साइड के स्क्रू खोलेंगे। तो खोलते हैं अभी इसके जो ये साइड के स्क्रू है इनको खोल लेंगे। इसमें 3 स्क्रू लगे हुए हैं और 3 स्क्रू दूसरी साइड पे, तो दोनों साइड के तीनों स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से सभी स्क्रू खुलने के बाद अभी यहाँ पर इसमें यहाँ पर भी लॉक रहता है। तो अभी स्क्रू खुल गए इसके। तो इसके जो साइड के कवर है, यहाँ के स्क्रू खुले हैं, इनको हटाएंगे। तो इस तरह से इनको यहाँ पर लॉक वो ये रहते हैं, तो इन लॉकों को निकाल कर दोनों साइड के कवर को हटा देंगे। इस तरह से दोनों साइड के कवर हट चुके हैं। अब इसका जो ये मैग्नेट वाला पार्ट है इसको इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ से इसमें इंक आती है। अब इनको अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। तो पहले तो जो इसका मैग्नेट वाला पार्ट है इसकी ब्लेड को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो पहले इसकी ब्लेड को खोलेंगे। तो ब्लेड के दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से दोनों स्क्रू को खोलकर इसकी ब्लेड को बाहर निकाल लेंगे। तो ये इसकी ब्लेड बाहर निकल चुकी है और इसको भी अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन करके इसको और वापस यहाँ पर सेट कर देंगे इसको। तो ये क्लीन हो चुकी है और यहाँ पर भी अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं और फिर इस ब्लेड को वापस इस तरह से सेट कर देंगे और इसके दोनों स्क्रू को लगा देंगे। तो ये ब्लेड सेट हो चुकी है। अब इसके दोनों स्क्रू को भी कस देते हैं। तो ये मैग्नेट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको घुमाकर चेक करते हैं। तो इसको घुमा घुमा कर भी अच्छी तरह से मैग्नेट को क्लीन कर देंगे कपड़े से। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ का ये गियर निकल गया था, तो ये गियर भी वापस लगा दिया है। अब इसका ड्रम वाला पार्ट को क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके ड्रम के रोड को निकाल कर ड्रम को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से रोड को बाहर खींच लेंगे और फिर ये ड्रम इस तरह से निकल जाएगा। और तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी जो वाइपर ब्लेड है इसमें इतनी डस्ट भरी हुई है, तो इस डस्ट को भी साफ करेंगे। तो पहले तो इसका ये पीसीआर है, इस पीसीआर को निकाल लेते हैं। इस तरह से इसका पीसीआर निकल जाएगा। इसमें दोनों साइड पर लॉक लगे रहते हैं, तो लॉकों का ध्यान रखेंगे। ये वाला लॉक निकल गया है, तो इसको वापस लगा देते हैं यहाँ पर। और इसमें एक और फोम वाला पीसीआर है, तो इस पीसीआर को भी इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर जो इसकी वाइपर ब्लेड है इसके दोनों स्क्रू खोलकर वाइपर ब्लेड को भी खोलकर बाहर निकाल लेंगे।
दोनों स्क्रू खुलने के बाद इस तरह से वाइपर ब्लेड को बाहर निकालेंगे। तो ये वाइपर ब्लेड बाहर निकल चुकी है और देखिए कितनी डस्ट जमी हुई है इसमें, बिल्कुल डस्ट में भरी हुई है ब्लेड। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से क्लीन कर लिए और इसका जो पार्ट है वो भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब इसमें इस वाइपर ब्लेड को वापस सेट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर वाइपर ब्लेड को वापस लगाकर और इसके वापस से दोनों स्क्रू को कस देंगे। इस तरह से दोनों स्क्रू कस के और फिर इसका जो ये फोम वाला पीसीआर है उसको लगाएंगे। तो ये दोनों स्क्रू कस चुके हैं इसके। एक बार और कपड़े से क्लीन कर लेते हैं इसको और फिर जो ये फोम वाला पीसीआर है इसको भी साफ कर लेंगे कपड़े से। इस तरह से साफ करके और इसको भी वापस सेट कर देंगे। यहाँ पर ये सेट हो चुका है। और इसके बाद जो इसका मेन पीसीआर है इसको भी कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और इसको क्लीन करने के बाद इसको भी यहाँ पर सेट कर देंगे। ये लॉकों को भी नीचे की साइड पे लॉक रख के और इसको वापस लगा देंगे यहाँ पर। तो ये दोनों पीसीआर सेट हो चुके हैं। अब इसका ड्रम को लगाएंगे। तो ड्रम को भी साफ कर लेते हैं। इस तरह से ड्रम को भी साफ करके और इसको भी वापस सेट करते हैं। तो इस तरह से ड्रम को पकड़ के और यहाँ पर इसकी रोड को घुसा देंगे अंदर। तो इस तरह से ये ड्रम भी सेट हो चुका है। इसको एक बार और अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और इसका जो मैग्नेट वाला पार्ट है अब इसको इसमें सेट करेंगे। तो इसको उल्टा करेंगे तो इसका पाउडर निकल जाएगा। तो इसको तिरछा करके इस तरह से कड़ा करके इसको और इस तरह से सेट कर देंगे तो इसका पाउडर भी निकलेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से सेट हो चुका है। अब इसके जो साइड के कवर को लेते तो इनको भी यहाँ पर सेट कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड के कवरों को लगा देंगे और इस साइड के कवर को भी इस तरह से लगाएंगे। तो ये दोनों साइड के कवर भी लग चुके हैं। अब दोनों साइड के कवरों के जो स्क्रू हैं वो दोनों साइड के कवरों के स्क्रू को भी कस देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड के भी स्क्रू कस देंगे। दोनों साइड पे 3-3 स्क्रू है। तो ये दोनों साइड के स्क्रू कस चुके हैं। ये एक स्क्रू रह रहा है तो ये भी कस गया है। अब ये जो इसका टोनर कार्टेज है कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार और इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह से कपड़े से और फिर प्रिंटर में लगाकर और चेक करते हैं इसको। तो अब इसको लगाते हैं प्रिंटर में। तो इस तरह से लग जाता है। ये लग गया और एक बार और निकाल कर चेक करते हैं। इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से सेट हो जाएगा। अब इसको फिर से जेरोक्स निकाल कर चेक करते हैं। तो इसमें लगाएंगे एक काली पेपर लगाकर जेरोक्स निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी जेरोक्स शानदार आ चुकी है। कोई भी लाइनिंग नहीं आ रही। अब क्लीन प्रिंट आ चुकी है इसकी जेरोक्स। और ये देखिए पहले की जो इस तरह से लाइनिंग आ रही थी वो लाइनिंग हट चुकी है। कितनी लाइनिंग दिख रही थी पहले, पूरी प्रिंट खराब आ रही थी और ये शानदार प्रिंट जेरोक्स आ चुकी है इसकी। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी कार्टेज को अच्छी तरह से सर्विस करने के बाद ये कार्टेज कंप्लीट चल चुकी है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।